जी हाँ, टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि कोचिंग सेंटर मेरे को क्यों हेट करते हैं और खासकर बड़े कोचिंग सेंटर। और मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों फील करता हूँ। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर कुछ पहले से प्रॉब्लम है जो कि मार्केट में अराइज कर रही है। पहले हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को करियर को के बारे में गाइड करना मेरे को अच्छा लगता है। और क्या है आज की डेट में जनरली बच्चों को और पेरेंट्स को पांच छह करियर पाथ से फालतू उनको नहीं है गाइडेंस। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा जेई क्लियर करे, पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा नीट क्लियर करे, सीए क्लियर करे, या दो चार और करियर पाथ है, और उसके बाद में एंड में बचता है गवर्नमेंट जॉब। अब बेसिकली क्या है कि किसी भी बच्चे के लिए करियर कैसे चूज किया जाए। देखो, हर इंसान हर बच्चा एक यूनिक है। उसकी अलग अलग एबिलिटीज है, उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज है, उसकी अलग अलग स्किल्स है। सबसे पहले तो हर एक इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। उस पर्सनैलिटी के अंदर हो सकता है कोई बच्चा इंट्रोवर्ट हो, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट मीन्स वो ज्यादा बात नहीं करता है, अपने आप में जो अपनी जो एनर्जी है वो खुद से ही लेता है। वो बाहर ज्यादा घूम फिर के वो कैंडिडेट इतना खुश नहीं होता। अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट तो अकेले रह ही नहीं सकते। उनको ग्रुप में रहना पसंद होता है, वो अकेले नहीं रह सकते। तो हमें सबसे पहले जब तक इस चीज का आइडिया नहीं होगा, ऐसे ही कुछ सेंसिंग होते हैं, कुछ जजिंग होते हैं, कुछ परसीविंग होते हैं, अलग अलग टाइप से काफी सारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। तो जब तक हमें स्टूडेंट की या अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तब तक उसके बारे में हमें ये सोचना कि इसको इंजीनियर ही बना देते हैं या ये आईएएम से एमबीए कर लेगा तो ये कामयाब हो जाएगा। हो सकता है उस बच्चे ने, आपने बोला उसको, आपने तैयारी करा दी, वो शायद वो एग्जाम क्लियर कर भी जाए। पहली बात तो चांसेस कम होंगे। अगर वो एग्जाम क्लियर कर भी गया और वहां पे चला भी गया, तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ करियर के अंदर कुछ बच्चे अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, अर्न करने के बावजूद वो क्या होता है कि हैप्पी नहीं रहते या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा भी पाया गया है कि अच्छा अर्न करने के बावजूद भी कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बेसिकली इसका कारण क्या है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैं चार पांच केस ले रहा हूं। जैसे सबसे पहला केस लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर का, सेकंड केस लेते हैं हम लता मंगेशकर का, थर्ड केस लेते हैं, आपने सभी ने मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स के अंदर रणछोड़ दास छांझर था, उसका जो आमिर खान का जो रोल प्ले कर रहा था। ऐसे ही फोर्थ केस लेते हैं, उसी के अंदर जो फरहान जो था, जो कि कैमरामैन का रोल कर रहा था, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो बनना उसका पैशन था और अल्टीमेटली वो बन गया था। देखो, आप ये सोचो, वो जो फरहान था, अगर अगर उसके फादर उसको बोलते कि बेटा तू तो क्रिकेट खेलो, तो क्या वो इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाता? अगर मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर के फादर ने सचिन तेंदुलकर को बोला होता कि आप बेटा गाना गाओ, शायद वो गाना गाना सीख भी जाते। लेकिन क्या वो इतने सक्सेसफुल कभी भी सिंगर बन पाते? आंसर सबको क्लियर है, नहीं। लता मंगेशकर के फादर ने अगर बोला होता कि बेटा फास्ट बॉलर बनो, क्या वो फास्ट बॉलर बन पाते? शायद कभी भी नहीं। अगर हम बात करें जो रणछोड़ दास छांझर, जो कि साइंटिफिक अप्रोच वाले थे, अगर उनको हम बोलते बेटा आप गवर्नमेंट जॉब करके एक क्लर्क की जॉब कर लो, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं। देखो, क्या होता है कि हर बच्चा यूनिक तो होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा जो बच्चा है उसके अंदर क्या गुण है, क्या एबिलिटीज है, क्या उसकी पर्सनैलिटीज है। उसके हिसाब से मैं अगर एक पेड़ का एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारा बच्चा है एप्पल ट्री। अगर वो एप्पल ट्री है, उसके फल जो लगेंगे वो एप्पल लगेंगे। लेकिन अगर हम उसको नींबू बनाना चाह रहे हैं कि, और उसको सारी की सारी जो फैसिलिटीज नींबू के हिसाब से दे रहे हैं, जो यूरिया दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, जो कंडीशन दे रहे हैं, जो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या वो कभी भी क्या वो पेड़ कभी भी नींबू दे पाएगा? क्या एप्पल के पेड़ पे कभी नींबू लग सकता है? आप खुद सोचिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं लग सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि हम अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली वो बच्चा क्या है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या गुण है, क्या वो बन सकता है, वो किस चीज का पेड़ है, और उसके बावजूद हम उस पर अपना डिसीजन थोप रहे हैं। या फिर आज की डेट में, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग जॉब्स के अंदर हमें लगता है आईआईटी के बाद में अच्छा मोटा पैसा मिलता है, तो उसकी वजह से हम सभी ये चाह रहे हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बन जाए, या हमारा बेटा या बेटी तो डॉक्टर बन जाए। तो क्या पैसे से ही हर चीज की वैल्यू है? मेरे को तो नहीं लगता। आज हो सकता है पैसा कमा ले, बाद में शायद वो खुश ही नहीं रहे, सुख ही नहीं रहे। आप अल्टीमेटली एक चीज सोचो, अब मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, क्या आपके लिए अपने बच्चे की हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप लोग चाहते हो कि वो एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा इंजीनियर बन जाए जो बाद में पछताए? अगर बच्चा मान लो एक्सट्रोवर्ट है और वो आपने डॉक्टर बना दिया, वो था एक्सट्रोवर्ट, बन सकते हैं एक्सट्रोवर्ट भी डॉक्टर हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं हो सकते, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को इतना मैच नहीं करता। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं डॉक्टरी के लिए, लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत सारे सीन्स और सिनेरियोज की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी पर्सनैलिटी और स्किल्स के हिसाब से हमें जज करना चाहिए। और मैंने ये जो कहा कि कोचिंग सेंटर क्यों मेरे को हेट करते हैं, यही रीजन है, क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर हैं इनको करवाना होता है कि आप आईआईटी के लिए आओ, आप नीट के लिए आओ। आपने देखा होगा ये अलग अलग, मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग सेंटर्स का, ये एग्जाम जब होते हैं उसके बाद में घर पे आते हैं काउंसलिंग के लिए, हम आपके बच्चे को काउंसल करेंगे। वो आपसे पूछते हैं आपका बेटा मैथ में कैसा है, मैथ में अगर ठीक नहीं है तो आपको बोलते हैं नीट कराओ इसको, और अगर मैथ में ठीक है तो वो बोलते हैं आप इसको जेई की तैयारी कराओ। नो डाउट मैं भी ये मानता हूँ नॉन मेडिकल बेस्ट स्ट्रीम है, और उसमें इतने सारे स्कोप्स हैं जो कि शायद आप अभी आइडिया भी नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपको जनरली बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर लगभग लगभग 12,700 12,800 अप्रोक्स आप मान सकते हो 13,000 के आसपास जॉब्स, अलग अलग टाइप के जॉब्स या करियर्स हैं। शायद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 50 भी करियर, प्रॉपर करियर आप लिख के दिखा दो, हमें सोचने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज है कि कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इनकी तैयारी कराने के बहाने अपने एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में कीड़ा डालते हैं कि आप आईआईटी करो, आईआईटी नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर आप नीट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं आईआईटी का साल के अंदर, सीट्स है 10,000। ठीक है, कोटा के अंदर लाखों बच्चे गए हुए हैं, सीकर के अंदर लाखों बच्चे गए हुए हैं। ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, भिवानी के अंदर, दिल्ली के अंदर, रोहतक के अंदर, नोएडा के अंदर, एक एक शहर में 10-10 15-15 20-20 25-25 इंस्टीट्यूट हैं। और आप अगर बात करो कि बड़े कोचिंग सेंटर को छोड़ दो, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर के अंदर 200-200 बच्चे हैं। अगर हम बात करें एक शहर के अंदर कम से कम भी 2 से लेके 3,000 बच्चे, मिनिमम 2-3 हजार बच्चे तो एक शहर के अंदर है। और अगर हम बात करें कोटा साइड, लाखों बच्चे तो एक एक शहर के अंदर है वहां पे। तो आप प्रैक्टिकली ये सोचो, जब 15 लाख बच्चे पेपर देंगे, 15 लाख बच्चों को ब्रेन वॉश ये करे जा रहे हैं कि भाई अगर आप आईआईटी आपने क्लियर नहीं किया, आपने नीट क्लियर नहीं किया, मतलब सबसे पहले तो उनको सपना दिखा रहे कि वो हो आपकी जिंदगी बदल देगा, ये है वो है। हम जब एडमिशन लेने के टाइम पे हम आपके बच्चे को बदल देते हैं, इसको आईआईटीएन बना देंगे, और उनको सपना इतना तगड़े वाला दिखा दे, और अल्टीमेटली जब वो बच्चा उस पेपर को नहीं क्लियर कर पाया, पेरेंट्स भी इसको दोष लगाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, पहले आप एक चीज सोचो, 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 10,000 वैकेंसी, अगर बच्चे ने एफर्ट लगाया तो भी गारंटी नहीं है। अगर एफर्ट लगा, बच्चे एफर्ट लगाते हैं, ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होता, बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे भी उसके अंदर रह जाते हैं। अब पेरेंट्स उनको फिर बोलते हैं बेटा हम क्या कर सकते थे, हमने पैसा लगाया। अब बच्चा पहले ही परेशान है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे को पहले ही आपने आपने भी इतने बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा दिया, आप बच्चे को पहले ही आप लोगों ने मिसगाइड कर दिया। फिर ये जो एडवर्टीजमेंट रन होती है इन्होंने मिसगाइड कर दिया। फिर 2 साल वो कोचिंग पे गया, कोचिंग वालों ने सिर्फ नीट सिर्फ जेई, इसके सिवा कुछ है नहीं जिंदगी में, फिर उन्होंने मिसगाइड कर दिया। अब बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं, बच्चा आ गया स्ट्रेस में, बच्चा आ गया एंग्जाइटी में, वो बच्चा अंडर परफॉर्म करेगा जिंदगी भर। अभी मतलब आपने पहली बात तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो उसको जाने ही नहीं दिया कहीं पे,
चलो कोई नहीं, बच्चे को जैसे तैसे वो हुआ, और उसके बावजूद फिर आप वो स्ट्रेस में आ गया, एंग्जाइटी में आ गया, वो जिंदगी भर अंडर परफॉर्म करता है। एक इंसान के पास अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। आप लोगों ने भी, पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ मैं सभी से, और जो बड़े जो पेरेंट्स नहीं है आगे बनने वाले होंगे उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, और ये बात मेरी टीचर से भी। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पढ़ते थे, हो सकता है काफी सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हो जो आपसे पढ़ाई में डाउन थे, लेकिन आज आपसे आगे निकल गए। क्यों निकले भाई? ऐसा थोड़ी कि उनकी किस्मत अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, किस्मत अच्छी नहीं है उनकी। एक इंसान है, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। स्कूल के अंदर सिर्फ दो टाइप की इंटेलिजेंस हमारी बेसिकली मेन टेस्ट होती है। एक अगर हम बात करें, वर्बल लॉजिकल इंटेलिजेंस, और एक होती है, सॉरी, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा होता है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस। जिन बच्चे की ये इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो स्कूल के अंदर इंटेलिजेंट है, उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन कई बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल, कईयों के अंदर इंट्रापर्सनल, और कईयों के अंदर एनवायरमेंटल, और ऐसी काफी सारी हमारी जो इंटेलिजेंस, टोटल 8 इंटेलिजेंस होती है, किसी की ये हाई होती है। अब अल्टीमेटली स्कूल में तो ये दो थी, हमने ये सोचा कि भाई साहब ये इंटेलिजेंट है, इस बच्चे की ये दो चीज हाई है, नो डाउट। जिसकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो बोलने चालने में भी अच्छा होगा, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो मैथ साइंस के अंदर अच्छा होगा, उसके शायद नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन ये गारंटी थोड़ी है लाइफ की सक्सेस की। कुछ बच्चों की दूसरी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, तो वो बच्चे आगे एक्सेल कर जाते हैं। तो हर इंसान के अंदर हुनर है, बस हमें उसको पहचानना आना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी क्या है उसके हिसाब से उसको गाइड करना आना चाहिए। अगर आप आईआईटी की तरफ जाओगे, भीड़ में जाओगे तो मारे जाओगे। अगर कोई भी भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, आप भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाओगे ये देख के कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को साल में 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है, अरे भाई 15 लाख जा रहे हैं, 15 लाख में 50 बच्चे कितने हैं, कितनी परसेंटेज निकाल लो आप, उसको देख देख के एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन दिला रहे हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों को झूठे सपने दिखा रहे हो आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, या जो भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट जब कभी भी करियर मेकिंग डिसीजन लो तो किसी अच्छे करियर काउंसलर से बात करो। बाद में आप कोचिंग सेंटर के ऊपर तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि 2-2 लाख रुपए XYZ इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोटा जा रहा है, वहां दे देते हैं। लेकिन एक अच्छा करियर काउंसलर जो कि आपके बच्चे को देखेगा, उसकी उसके अंदर है क्या, क्या हुनर है। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को नहीं पता, अगर मैं पेरेंट्स को बोल दूं, कई पेरेंट्स को बुरा मत मानना, कई पेरेंट्स नहीं, और भी ज्यादातर इंसानों को अगर आपके बारे में लिखने को कहते हैं ना, 50 अच्छी चीजें लिखो अपने बारे में, 50 बात बताओ, 50 लाइन लिखो, आपको एक 10 पेज भरने अपने बारे में, आप लिख नहीं सकते अपने बारे में। आपको नहीं पता आपके बारे में एग्जैक्टली है क्या। आज की डेट के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं, नौकरी कर रहे हैं, परेशान हैं कि नहीं ये बात तो नहीं बन रही, और चीज ट्राई कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अब ये ट्राई कर लिया, अब वो ट्राई कर लिया, ट्राई कर करके छोड़ रहे हैं। अरे क्यों ट्राई कर करके छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा उनको करियर पाथ नहीं मिला। वो जो डिजर्व करते थे, उनके अंदर जो टैलेंट था, उनके अंदर जो हुनर था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके हिसाब से उनको करियर की गाइडेंस नहीं मिली। अगर अगर उनको वो गाइडेंस मिलती, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो बेशक इतना पैसा अर्न ना कर रहे होते, लेकिन वो बार बार भागते ही नहीं एक जगह से, आज यहाँ गए, कल वहां गए, फिर वहां गए। अब ये तो आपने भी देखा होगा कि अगर कुछ इंसान कम पैसों से चालू करते हैं लेकिन एक ही काम में लगे रहते, तो धीरे 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 ग्रोथ करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है ब्रेक पॉइंट, उसके बाद में उनका ग्रोथ का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज की जनरेशन के अंदर क्योंकि करियर गाइडेंस की कमी है, और दूसरा क्या है कि आईआईटी करना है, नीट करना है, या सरकारी सरकारी जॉब करनी है। अरे भाई अंबानी सरकारी नौकरी करता तो मतलब रिलायंस का क्या हाल होता, अदानी भी ऐसा करता, एलन मस्क भी ये करता, तो क्या होता हमें, या फिर सरकारी नौकरी लगती है कि सरकारी नौकरी लग जाए बच्चा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी अपने बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं कर रहे? अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। एटलीस्ट एटलीस्ट बच्चे की पर्सनैलिटी है किसी तरह पता करो भाई। आप और जगह पैसे लगाते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगा के एटलीस्ट वो बच्चा है क्या, उसके अंदर क्या गुण है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है,
थोड़ा पैसा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। उससे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, अब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर क्या हो सकता है। अब करियर क्या हो सकता है, उस करियर को बनाने में क्या क्या स्किल लगेगी, आप उसको वही स्किल सिखाओ ना। आप उसको वो स्किल सिखाओ, आप पब्लिक स्पीकिंग सिखाओ। बच्चों को स्टेज पे नहीं बोलना आता, स्टेज पे बोलते हुए डर लगता है सबको, वो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। आप उसको, बच्चों को वेबसाइट डिजाइन करवानी सिखाओ, वेबसाइट डिजाइन करे, यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में जाने, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में जाने, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। वीडियो एडिटिंग हो गया। तो बच्चे को उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या करियर है, उस करियर के हिसाब से अगर वो पढ़ेगा ना, उस करियर के हिसाब से सब्जेक्ट में तो नॉलेज गेन कर ली, लेकिन उस करियर के नॉलेज के साथ साथ स्किलफुल होना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर स्किल सीख रहा है, अगर उसने प्रॉपर स्किल सीखी, तो वो अपने करियर को अचीव कर जाएगा और खुश रहेगा। और उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ है, मैं कह रहा हूं कि शायद शायद हम लोगों ने, पेरेंट्स ने शायद अपनी जिंदगी में इतना ना कमाया हो, शायद वो बच्चा एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू हो सकता है 5 साल में इतना कमा जाए। तो सभी बताना आपको क्या जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या आपको सही लगी। अगर सही लगी तो इस चीज को, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि मतलब सभी को अवेयरनेस हो, एटलीस्ट कर क्या रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ। मैं हार्श बोला हूँ, दिल से बोला हूँ, रियलिटी बोला हूँ। ये दुख था अल्टीमेटली, जो कि मैं बार बार देख रहा हूँ, टीचर हूँ, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों का नुकसान मतलब देश का नुकसान। और वही है भाई, देश का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली क्या तो हम करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। आपका मन, प्लीज भी नहीं कह रहा मैं, आपका मन करे ना, आपको अच्छी लगे, रियलिटी लगे, अगर आपको बात सच्ची लगे, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना भाई, नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन शेयर जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर 4-5 दिन में फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा, करियर से रिलेटेड ही। धन्यवाद।